अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ आयशा जहां ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ वासिफ़ चौधरी। आप सब लोगों को खुशामदीद आज की इस शाम के अंदर, जो कि ख़ास तौर पे हमारी हॉकी टीम जो अभी एजाज़ हासिल करके आई है उसके लिए हमारे यहाँ पे सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही इंडीड हमारे लिए एक बहुत खुशी का मौका है। ना सिर्फ ये कि हॉकी टीम की वापसी हुई है, मगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया, ये एक बड़ी काबिल दीद बात है। इसके लिए तालियां होनी चाहिए सबसे पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जब ये 11 खिलाड़ी फील्ड में उतरते हैं तो लगता है पाकिस्तान खेल रहा है। बिल्कुल, और इस बार तो पाकिस्तान क्या कमाल खेला है माशाल्लाह। आप लोग वैसे भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन जब से आप मलेशिया से वापस आए यहाँ पे हमें और बहुत प्यारे लग रहे हैं। भाई ये मजाक थोड़े, ये 13 साल बाद फाइनल 13 साल बाद माशाल्लाह फाइनल अजलान शाह का, और जिस तरह लड़के अनबीटेबल गए, आई थिंक क्या कमेंडेबल बात है माशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि आगे भी हमारा जो सर है उसे फख्र से बुलंद किया जाएगा। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह फख्र से बुलंद किया जाएगा। आज की इस शाम में हमारे स्पेशली जहां बहुत से वुज़रा ने, डिग्निटरीज ने ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे हमारे हॉकी के बहुत से लेजेंड्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अभी हम उनसे बात भी करेंगे। एक पूरा गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान हॉकी रिप्रेजेंट किया है इन लोगों ने, एंड आई एम श्योर कि ये जो नए नौजवान यहाँ बैठे हैं, ये एक और नया गोल्डन एरा शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बेशक। तो इनके लिए कुछ खास मैंने सुना है आपने एक जी बिल्कुल, हमने एक सॉन्ग है जो खास तौर पे इनके लिए डेडिकेट किया है, छू लो आसमान। प्लीज। हज़रात, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज, छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा सरप्राइज है हमारे पास। क्यों? बिल्कुल, आप दोस्तों से यहाँ जो बैठे हुए हैं उनसे भी कुछ से बातें करेंगे, जो गेस्ट आए हुए उनसे भी बात करनी है, लेकिन ये बात करने के लिए हमने एक तीसरी आंख बुलाई है। बिल्कुल, एक ख़ास, एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है ये पर्सनैलिटी। आप इनको अक्सर देखते रहते हैं टीवी प्रोग्राम्स पे, सोशल मीडिया के ऊपर, और एक अपना बड़ा यूनिक अंदाज है साहब का, और खासा इनका मिमिक्री है, लेकिन होस्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो भी करेंगे उसके बाद और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में अता तारड़ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे भी, कि जो ये करेंगे वो इनका ही किया धरा है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हम पहले ही हाथ उठा के कह रहे हैं। जी, तो प्लीज आप सबकी तालियों में दावत देते हैं जनाब शफात अली। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ शफात अली। आप सब लोग मुझे मुख्तलिफ हवालों से जानते हैं, और पहले तो आज की इस तकरीब को देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है कि माशाल्लाह हॉकी टीम को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बड़ा जायज़ और कमा हक का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक दफ़ा सारे मिलके ज़रा भरपूर अंदाज में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप यहाँ मौजूद हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन शहजा आप यहाँ मौजूद हैं, राना मशहूद साहब आप, एहसन साहब, आप लोग सभी ने मिलकर एक टीम एफर्ट किया है। तो एक टीम हॉकी में ग्राउंड में खेल रही थी और एक टीम आप हैं, तो ये कलेक्टिव एफर्ट का एक कमाल है कि जिसने माशाल्लाह रिजल्ट्स पहले दिन डिलीवर किए, तो उस कलेक्टिव एफर्ट के लिए भी यहाँ पे जरा कमा हक्का जैसा होना चाहिए। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। अजलान शाह का फाइनल, अता साहब आपकी वजह से हम लोगों ने फाइनल देखा। मेरा भतीजा छठी में पढ़ता है, माशाल्लाह 12 साल का, पहली दफ़ा उसने ज़िंदगी में फील्ड हॉकी देखी कैसी होती है, और बड़ा अफसोस की बात है हमें, मतलब हम ज़ाहिर है हमारा एक ग्रैंडियर है यहाँ माशाल्लाह। शहबाज साहब आप बैठे हुए हैं, सभी साहब आप बैठे हुए हैं, सलाह साहब आप बैठे हुए हैं, खालिद भाई आप बैठे हुए हैं। आप लोगों को देखा है हमने, और आप लोगों को देख के ना, वो आप जब फील्ड में उतरते थे जज्बा आता था, शोर मचता था, टीवी जहाँ है मोहल्ले में फुल। मैं सोचता था अक्सर कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जिसने हॉकी को पाकिस्तान का कौमी खेल बनाया। वो मुझे लगता है बड़ा विजनरी आदमी था। पूछें क्यों? इसलिए क्योंकि हॉकी में मैंने देखा है
कि 22 लोगों के हाथ में डंडा होता है, एक बॉल होती है, सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। कुछ हमारे मुल्क का भी ऐसा ही हाल है। हॉकी में एक बड़ी अजीब और गरीब बात है, हमने देखा कि एक शहबाज है हॉकी वाले, उनकी वजह शोहरत है, उनकी स्पीड, आए भागे, भाग रहे हैं, धनराज पीछे भाग रहा है, पावर लैंडर आगे आ रहा है, टांग पे हॉकी मार के बाहर फेंक दूं, नहीं हो रहा, ड्रिबल करता हुआ पहुंच गया डी के सामने, स्कूप, गोल। शहबाज भाई आपके एक बगैर हॉकी वाले शहबाज है, स्पीड में भी वैसे ही आ रहे हैं, आए जा रहे हैं, ड्रिबल कर रहे हैं, कोई मसला है, कोई दिन के 24 घंटे में से 31.5 घंटे काम कर रहे हैं। पीएसओ टू प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं, मुझे नहीं पता कौन है अभी, लेकिन सर मुझे यकीन कर उनके हाल पर रहम आया। आज मैंने उनकी हालत देखी, मुझे लगा कि आपकी स्पीड के साथ मैच करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा स्लो करें, थोड़ा सा स्लो कर ले, कोई बात नहीं। हॉकी के साथ बड़ी यादें वाबस्ता है लोगों की। हॉकी की एक बड़ी दिलचस्प बात है हॉकी की कमेंट्री। जाकिर साहब माशाल्लाह कमेंट्री करते थे, हसीम नकी साहब कमेंट्री करते थे, एक वो एक अथर साहब कमेंट्री करते थे, तो एक उस कमेंट्री के अंदर एक जज्बा होता था, एक पेस होता था। और हॉकी पेसी गेम है, और अब तो ब्लू टर्फ के बाद और पेसी हो गया, और फिर 4 क्वार्टर बन गए, बहुत तेज गेम हो गया। बड़ा मुश्किल होता है हॉकी की कमेंट्री को समझना। अंग्रेजों ने काम किया कि वो स्लो हो गए, वो बहुत सुकून से धीरे धीमे करते हैं। कोई एक आध जब डी में 25 क्रॉस हुई, फिर अंग्रेज बोलता है। हमारे बचपन में कुछ और था, हम सुन रहे होते थे, अचानक शोर मचता था, हम भी शोर मचाते थे, और जाकर छोटे छोटे और पता चलता तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बॉल थी, अटैक हुआ, कुछ ना, अटैक नाकाम हो गया। लेकिन मैं आजकल समझता हूँ कि अगर आज के दौर में हॉकी की कमेंट्री और हॉकी थोड़ा सा खेल चेंज कर देते हैं, इन 11-17 की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, लेकिन अगर हुकूमत का हॉकी मैच हो तो क्या होगा? खेल का आगाज, जाम कमाल ने खेल का आगाज किया, पास दिया उन्होंने राना मशहूद की तरफ, राना मशहूद बॉल को लेके खड़े हुए, किसी की हिम्मत है तो आगे ले लो। राना मशहूद खड़े हुए हैं, राना मशहूद थोड़ा सा बॉल को लेके आगे बढ़े, बॉल भेजी उन्होंने अता तारड़ के पास, अता तारड़ ने भेजी आजम तारड़ के पास, आजम से अता, अता से आजम, आजम से अता, अता कह रहे थोड़ा आगे भी बढ़ा, आजम कह रहे मेरे पास रहने दो, धीरे धीरे चल रहे हैं। अता और आजम दोनों तारड़ों का पेस मैच नहीं हो रहा, वजह समझने से कौम कासिर है। उसके बाद बॉल आगे बढ़ी राना सनाउल्लाह के पास, राना सनाउल्लाह ने बॉल रोक ली, उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं इस वक्त अपोजिशन को देख रहा हूं, मुखालिफ टीम को देख रहा हूं, मुझे आप खेल पे फोकस करना, आप लोग खेलें आपस में। गेंद आई हसन इकबाल साहब के पास, हसन इकबाल आगे बढ़े, हसन इकबाल बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं, एक डिफेंडर को क्रॉस किया, दूसरे 25 लाइन क्रॉस की, और ये शहबाज कहीं से और गोल। ये कहां से ये होता है? ये आजकल की कमेंट्री में कुछ ऐसा ही होगा। अगला हाफ शुरू हुआ, खेल शुरू हुआ, बॉल खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास, उन्होंने कहा हमें दीवार से लगाया जा रहा है, पहले कराची को उसके जायजे कुक दिए जाए। बॉल लेके आगे बढ़े, तेजी से पास हुआ, पास पहुंचा जावेद लतीफ साहब के पास, लेकिन जावेद लतीफ साहब अपनी गोल की तरफ चल पड़े। जावेद लतीफ से बॉल ली, बॉल लेके आगे बढ़े। अब उसके बाद एक बार फिर मैच काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं इस मैच के आखिर में क्या होने वाला है, और इंशाल्लाह ये मैच जिस तेजी से, जिस तरह से पाकिस्तानी हॉकी टीम ने कामयाबी समेटी है, ये हुकूमत भी इंशाल्लाह कामयाबी समेटेगी। तो एक दफा दुआ गो अंदाज में जरा भरपूर तालियों के साथ इनको गुड लक विश करते हैं। सर दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है और मेरा भी गर्म हुआ है लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो लेजेंड्स यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा खड़े हो जाए ताकि कैमरा आपको देख सके। सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बड़ी खुशी हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया है, इनको एनकरेजमेंट मिली है, और इंशाल्लाह ये फिर लॉरेंस लाएंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू शहबाज भाई। समी साहब माशाल्लाह, कितने अरसे बाद आपने देखा सर इस हॉकी को इस तरह से सेलिब्रेट होते हुए? मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इनकी वजह से आज हम इनवाइटेड हूँ, वरना तो बिल्कुल हॉकी का ऐसा हो गया था हाल कि कुछ ना पूछें। और मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी ऐसे रहे, और प्राइम मिनिस्टर साहब का और राना मशहूद साहब का और बाकी जिन्होंने इनवाइट किया उनका शुक्रगुजार हूँ, और इनको इनकरेजमेंट इनको करनी चाहिए, और इनको आइंदा के लिए ये जाहिर करना चाहिए कि हम अच्छे खिलाड़ी हैं, हम अच्छा खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ जीतते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, ये टीम की आज एफर्ट है, टीम आउट ऑफ नोवेयर अचानक आई
और अजलान शाह में फाइनलिस्ट बन गई, अनबीटेबल रही। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये टीम काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही थी। आपको लगा अचानक रिजल्ट आ गया है, ये इनकी पिछली मेहनत है जो सामने आई है। दूसरी बात यह है, होता यह है कि जब घर के बड़े किसी चीज़ लेते हैं तो जो घर में रहने वाले हैं वो तो वैसे ही आगे बढ़ के हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से खेलों में, अभी नहीं बल्कि जब से आए हैं, मुस्तकिल खेलों में दिलचस्पी रखते हैं, खुद भी खेल और खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने जो देखा कि ये खिलाड़ी हैं और इनको तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि हॉकी हमारा कौमी खेल भी है, तो उनकी तवज्जो की वजह से फिर उनके साथ जो उनकी टीम है, एहसन साहब हैं, राना मशहूर साहब हैं और बाकी लोग हैं, तो उन सब की भी हिम्मत बंधी है और उनसे ज़्यादा खिलाड़ियों की हिम्मत बंधी है। खिलाड़ी जो हैं वो मुल्क और कौम के लिए खेलते हैं और आप यकीन करें कि इनको ज़रा सी भी तवज्जो अगर हुकूमत की मिल जाए ना तो इनके दिल बहुत बड़े हो जाते हैं और ये जान की बाजी लगा देते हैं अपने मुल्क के लिए। और इनमें अभी बात यही ख़त्म नहीं होती है, अभी बात और आगे बढ़ेगी क्योंकि अभी इन्होंने जाना है, आगे भी टूर्नामेंट खेलना है इस महीने। तो मैं समझता हूँ इनके लिए यही कहूँगा, शाबाश, वेल डन, एक्सीलेंट एंड कीप इट अप। हिम्मत नहीं हारनी है, आप ही लोगों ने मुल्क का नाम रोशन करना है। यही हॉकी है जिसने पहले भी मुल्क और कौम का नाम रोशन किया था और आइंदा भी करेगी। हमें आपसे बहुत उम्मीद हैं और सारी कौम को आपसे बहुत प्यार है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक दफा भरपूर तालियां सलाह भाई के लिए। अच्छा, ये तो हमारे लेजेंड्स की बात हो गई और जहाँ पे मैं बताऊं, जैसे एक कलेक्टिव एफर्ट की जैसे शुरू में बात की ना, कि कलेक्टिव एफर्ट सिर्फ हॉकी फेडरेशन की नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी है, पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन की भी है और हायर एजुकेशन कमीशन की भी है। तो मैं चाहूंगा कि इन सब इदारों के लिए भी जिन्होंने आज के इस इवेंट को मुमकिन बनाया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तानी टीम के सेंटर फॉरवर्ड अब्दुर्रहमान साहब, प्लीज खड़े हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसा लगा? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि आप लीग वीग भी खेलते हैं, यानी आपको डायरेक्ट यहीं से पता चल गया कि नहीं इंशाल्लाह जाना है अजलान से? नहीं, लीग वगैरह हम नहीं खेले थे। मेरा फर्स्ट डेब्यू था, मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट था ये। माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। जापान के साथ भी टाई हो गई थी, 1-1 से बराबर थे। आखिरी पेनल्टियों में जो है ना, बस वो कहते हैं ना, वो बस 2-4 हाथ वो क्या हो गए, लबे बाम वगैरह वगैरह रह गए, तो दिल टूटा थोड़ा सा उस पर। दिल तो काफ़ी टूटा, जाहिर सी बात है, दुख होता है, इतना करीब आके वापस जाना तो बड़ा दुख होता है, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था शायद। अच्छा, जब ऐसा होता है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब आदमी थोड़ा सा ज़रा हल्का सा नाउमीद हो जाता है ना, तो थोड़ा बदले की आग अंदर उबलना शुरू हो जाती है। तो वो बदले की आग अभी क्या कह रही है? बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारे दिन पे ये है कि कब नेक्स्ट टाइम हमारे सामने आएंगे और कब इन्हें हम हराएंगे इंशाल्लाह। ये बात प्लीज सर तशरीफ रखिए। और मैं भट्ट साहब के साथ मौजूद हूँ। माद भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पाकिस्तानी कौमी टीम के कप्तान, एक दफा भरपूर तालियां माद भट्ट के लिए। भट्ट साहब सेंटर फॉरवर्ड कह रहे हैं कि दिल में बदले की आग झुलस रही है और बस नहीं चल रहा कि सामने कोई ओपोनेंट आए और हम चीर फाड़ जाएं। आपके दिल में भी कोई ऐसी जज्बात है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी यही सेम कमेंट्स हैं कि जैसा मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं नहीं समझता कि मेरी टीम ने कोई परफॉर्मेंस में कमी छोड़ी है। इंशाल्लाह हम जापान को बीट करने के लिए तैयार हैं। हम जो नेक्स्ट टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसमें इंशाल्लाह लड़के प्रूफ करेंगे। इंशाल्लाह। साथ ही सुफियान भाई, आपका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। सुफियान भाई, आपका वैसे ताल्लुक कहाँ से? मेरा बन्नू से। बन्नू से हैं आप, खास बन्नू के आप। और आप इस टीम में जब आए और आपके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी आ गई, तो आपको क्या लग रहा था कि यार ये बहुत ज़्यादा हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा? क्या लग रहा था आपको? नहीं, मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरे साथ जो कप्तान थे ये सारे सीनियर लड़के थे, तो इसकी एक्सपीरियंस थी और हमें कोच ही माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले, जो गोरा कोच है। तो ये बस प्लानिंग था एक, उसके मुताबिक हम कर रहे थे। आज आप माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठे हैं। माशाल्लाह पूरी पार्टी, पूरी हुकूमती क़यादत इस वक्त आप लोगों की, आप पे फख्र कर रही है, आपका साथ दे रही है। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब ही देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर था उनके जो हमारे हॉकी का सारा सिस्टम में ख़त्म कर दिया था, जो नौकरियाँ थी वो बंद कर दिया थी।
तो अभी आपकी पीएम साहब से बातचीत चल रही है मतलब डिपार्टमेंट वगैरह नहीं, करवाने की? हाँ वो रिक्वेस्ट ही करने हमने क्योंकि नौकरी नहीं इस टीम में काफ़ी ऐसे लड़के जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं नौकरी। थैंक यू सो मच सुफियान साहब। और एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आगे आना बाकी है और वो है ओलंपिक्स का। फ्रांस में ओलंपिक्स होने वाले हैं और उन ओलंपिक्स में हमारे एक इक्वेस्ट्रियन उस्मान इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं एंड आई एम ऑनर्ड कि उस्मान भाई की फैमिली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनके पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। एक दफा मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर सर अंकल आप प्लीज यहाँ थोड़ा खड़े हो जाएं ताकि हम थोड़ा सा व्यू ब्लॉकिंग हो रही है। और आंटी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी प्लीज हमें ज्वाइन करें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टोरी कुछ ये है कि उस्मान एक जज्बे से सरशार एक पाकिस्तानी है, एक यूथ है जो चाहता है कि वो मुल्क का फ्लैग पहन के ओलंपिक्स में जाए। क्या हुआ है उसके साथ, क्या कहानी है? उस्मान के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा 17 years, one man, one horse, one flag. Usman carried it in Australia. From there he moved to France, Portugal, Ireland, Belgium, Italy, Switzerland and Spain, only to put the Pakistan flag on the European and continental soil. Two Olympics, one after the other, 3 Asian Games consecutively he qualified. But certain factors came in and he just could not move on. But I must say one thing, and that is the story which really will prove कि determination क्या होती है। वो ऑस्ट्रेलिया में टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड में लास्ट हर्डल he crashed. He was almost hanging between life and death for 3 to 4 minutes. जब उसको होश आया तो उसने ये पूछा, I am alive? So Pakistan is alive. So this was his total determination. 5 months in rehabilitation, broken bones, limbs, legs, concussion, loss of senses, speech. He is now back on the horse, now trying to put himself on the map in France, Paris. This is a moment for me to thank the Prime Minister of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, for he acting in his usual way of working when he was the Chief Minister of Punjab. The people famously call him Speed Shahbaz. Why I say Shahbaz? Because the request was just been initiated. And within about 3 days, 2 days time, we got a surprise call that the job had been done. Sir, the family thanks you a lot. We are supported by Mr. Hassan Iqbal, we are supported by Mr. Rana Mashoor and the Pakistan Olympic Association, Pakistan Sports Board and its federation, Equestrian Federation of Pakistan. And thank you very much, sir, for your personal interest in this young man's case. I am obliged, my family is obliged, and I want to thank you repeatedly. Thank you very much, sir. ये वो जज्बा ख़वातीन और हज़रात कि जो पाकिस्तानियत पे से हमारा एतबार खत्म नहीं होने देता। उस्मान की कहानी उसमें से एक हाल है। इस वक्त मेरे ख्याल में जितने मेरे पास जितने दामन वक्त में गुंजाइश थी वो तमाम हो चुकी है, लेकिन बखुदा इस वक्त न जज्बे में कमी आ रही है और न बात के कलाम में, इस कलाम को जारी रखने में कोई दिल चाहता है कि कोई कता हो। लेकिन विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने शफात अली साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज सेरेमनी। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया शफात आपका। और जैसा कि आपने देखा शफात ने जिन लोगों से बात की कि ना कि सिर्फ यहाँ पे हमारे पास हॉकी के दोस्त मौजूद हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी और स्पोर्ट्स भी हैं जिसके अंदर हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड ने, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना कीन इंटरेस्ट लिया और उसको भी प्रमोट, एंड ही इज़ मेकिंग श्योर कि सब लोग जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब की भी पजीराई हो। इसी सिलसिले में जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से फाइनेंशियल एड की जो एक पूरी सेगमेंट है, हम उसका आगाज़ करना चाहेंगे। एंड वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब के सर आप प्लीज़ इफ़ यू वुड बी काइंड इनफ टू give out the checks for the financial prizes that you have granted upon the hockey team. It's time to put your hands together. This is a huge initiative for all those people who have been struggling all along. पहले जो पार्टिसिपेंट हैं उनको मैं दावत दूंगी, मिस्टर अब्दुल्ला इश्तियाक खान, पाकिस्तान हॉकी टीम से अब्दुल्ला इश्तियाक खान। हमारे अगले दोस्त जनाब मुनीबुर रहमान। नेक्स्ट अप मिस्टर उसामा बशीर। जनाब एहतिशाम असलम। अगले खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला। हमारे अगले दोस्त मोहम्मद सुफियान खान। हॉकी टीम के वाइस कैप्टन अबू बकर महमूद। जनाब मिस्टर मोहम्मद सलमान रजाक। अगले रेसिपिएंट अरशद लियाकत। जनाब मोइन शकील। मिस्टर ज़िक्रिया हयात। मोहम्मद मुर्तज़ा याकूब। मिस्टर गज़नफर अली। जनाब अब्दुल रहमान। मिस्टर अब्दुल हन्नान शाहिद। जनाब राना अब्दुल वहीद अशरफ। मिस्टर एजाज अहमद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कैप्टन जनाब अम्माद शकील भट्ट। नेक्स्ट जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं वो है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल आगा अब्बास रज़ा, जो किशमाला तलत और उनकी टीम जो क्वालिफाई किया है राइफल शूटिंग के लिए पेरिस में जो अब ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उनको 15 मिलियन रुपीस का इनाम है। ये रिसेंट टाइम्स के अंदर एक एथलीट जिसका नाम बार बार हमने सुना है पाकिस्तान में गूंजता हुआ, वो है हमारी जैवलिन थ्रोअर जो कि पेरिस ओलंपिक्स भी जा रहे हैं, जनाब अरशद नदीम। और हमें उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह वहां से लॉरेंस समेट कर लेकर आएंगे। नेक्स्ट अप उस्मान खान एक्वेस्टेरियन इवेंटिंग में जो कैंडिडेट हैं हमारे फ्रॉम पाकिस्तान, उनको पेरिस ओलंपिक्स 2024 में उनके लिए 25,000 पाउंड का जो है मुख्तस किया जा रहा है, ख़ास हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। A big round of applause.
फैमिली ख़ास तौर पे यहाँ मौजूद है ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग अस प्राउड। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम अब दरख्वास्त करना चाहेंगे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, सर प्लीज़ हमारे चीफ गेस्ट प्लीज सर से अ फ्यू वर्ड्स सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम और कौम के दरख्शिंदा सितारे पाकिस्तान हॉकी टीम के मायनाज खिलाड़ी, काबिल एहतराम वज़राए कराम और हॉकी फेडरेशन के हमारे मुअज़्ज़ज़ ऑफिशल्स, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन और वजारत तालीम के ओहदेदारों, मैं आज आपके सामने मेहमान खुसूसी बन के नहीं बल्कि आपकी शानदार कारकर्दगी और पाकिस्तान के नाम को हॉकी के मैदान में बुलंद करने में आपने जो इंतहाई आला कारकर्दगी 25 करोड़ आवाम के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने जो पेश की है, मैं आज आपकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करने आया हूँ। और सच्ची बात यह है कि मेहमान खुसूसी आज आप हैं, आपके टीम के कैप्टन और ये 11 खिलाड़ी और हॉकी एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं और साथ ही साथ ओलंपिक गेम्स में और दूसरे इवेंट्स में हमारे इस नौजवान ने जो कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और यकीन कीजिए कि गो कि आप फाइनल में पूरी कौम इस बात की गवाही दे रही है कि आप हारे नहीं, आप जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी चंद वजूहात हैं और वो ये कि पहली वजह ये है कि पिछले 1.5-2 दिहाइयों से पाकिस्तान की जो हॉकी है वो बहुत इनतात पजीर थी और समझ नहीं आती थी कि कब वो दिन आएगा जब पाकिस्तान के अवाम आपकी कारकर्दगी देखकर तो सलाहुद्दीन को याद करेंगे और दूसरे मायनाज खिलाड़ी पाकिस्तान के हीरोज शहबाज, उसमें अख्तर रसूल को भी शामिल कर लें, उनको वो हमारे अजीम खिलाड़ी, अजीम हीरोज जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया अपनी बेपनाह मेहनत और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से, वो दिन दोबारा कभी आएंगे। मैं आज बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ कि वो दिन दोबारा वापस आना शुरू हो गए। और ये यकीनन आपकी मुसलसल मेहनत का नतीजा है। आपके जो कोच हैं, आपके जो ट्रेनर्स हैं और आपके माँ बाप की दुआएं आपको हैं कि आज मेहनत रंग लाई है और यही इंशाअल्लाह अगर सिलसिला जारी रहा, और मैं ज़ाते खुद इतना इंस्पायर हुआ हूँ आपकी इस परफॉर्मेंस से,
हार जीत होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुकाबला किया है वो आपकी हार नहीं बल्कि आने वाले वक्तों में जीत की नबी। तो मैं इन सादक जज्बों पर आपको सलाम पेश करता हूँ, आपके वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ और आपके कोचेस और जितने भी मुंतज़मीन हैं उन सबको मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं जल्दी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मुंतज़मीन हैं उनको मैं दावत दूँगा राना मशहूद साहब के साथ और दूसरे अपने जो टीम है वज़रा के साथ कि हम हॉकी के मैदान में क्या मज़ीद खिदमात अंजाम दे सकते हैं ताकि हॉकी के रिवाइवल के लिए हम कोई कसर न छोड़े और जो आइंदा आने वाले इवेंट्स हैं उसके लिए भरपूर तैयारी की जाए। मुझे याद है कि लाहौर में हमने एक जब मैं खादिम पंजाब था तो जो LDA के दफातर हैं वहाँ पर मैंने ऑस्ट्रोटर्फ एक बड़ा जदीद हॉकी का मैंने स्टेडियम बनाया वहाँ पे। पिछले 16 महीने के जो तलातुम खेस हमारे 16 माह थे जिसमें हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से किस तरह बचाया जाए। अल्लाह ताला ने करम किया और PDM की हुकूमत की मुश्तरका काविशों से हम अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट से बच गए और रब ताला ने पाकिस्तान को बचाना था, बचाया और मजबूत भी करेगा। उस दौर में मैंने ऐलान किया था कि सरकारी जो महकमे अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर चाहे वो क्रिकेट है या हॉकी है या दूसरी जो नेशनल गेम्स हैं उनके जो हमारे मायनास हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको उन इदारों में दोबारा इंडक्ट करने की पॉलिसी का मैंने ऐलान किया था। मुझे नहीं पता कि इस अरसे में उसके ऊपर कितना अमल हुआ, लेकिन मैं राना मशहूद को कहूँगा कि मेहरबानी करके इसको फ़ौरन इसको टेकअप करें और इंश्योर करें कि हमारे ये मायनाज खिलाड़ी उन पाकिस्तान के मुमताज़ इदारों में उनको इंडक्ट किया जाए ताकि वो उनके पास वक्त भी हो और उनके पास रिसोर्सेज भी हों और वो खेल के मैदान में वो पूरी तरह महव हों। उनको ये एहसास ना हो कि हम खेल के लिए जो वक्त दे रहे हैं वसाइल कहाँ से आएंगे। तो आई वांट टू इंश्योर दैट पॉलिसी शुड बी इन प्लेस विदाउट एनी फर्दर डिले। और ऐसे में एक बार मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इसको पर्सनली इसको आप इंश्योर करें और ये पॉलिसी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका इजरा और नाफिज़ुल अमल ये हो जाए। मेहरबानी करके आप इसमें आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए शफात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम सब पर आज उन्होंने मेहरबानी की है और समझ लीजिए कि हम पर तरस खाया उन्होंने, वगरना मैं इनके हाथों मैं ज़ख्मी एक दफ़ा हुआ था और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो शफात साहब आपकी मेहरबानी, मगर आपने कुछ चुटकुला नहीं सुनाया, आए यहाँ पर कुछ चुटकुला सुनाए। मुझ पर आप रहम कर, बाकी जो मर्जी करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपने ना इतना मुश्किल कर दिया है कि एक तो माशाल्लाह जज्बात है, जो मुझ पे किया तो वो दोबारा सुनो। बहुत मुश्किल कर दिया सर आपने। तो मैं सर आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते
बड़े अच्छे काम को किया तो अच्छी बात है। एक हफ्ते में राय साहब, अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राय साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं होगी। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स जिंदाबाद, कायदे आजम। थैंक यू सो मच। प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले जाते हुए थैंक यू सर, आपने जो जो अनाउंसमेंट्स की, और फिर से एक बार पाकिस्तान हॉकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।